हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन स्वतंत्र टू प्रोवाइड ऑल द मैथ सॉल्यूशन। सो इसी के साथ आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ मैं, मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि मैथमेटिकल लॉजिक का नाम कैसे पड़ा। इसका नाम पड़ा है जैसे कि एक लोगोस करके एक नाम था, जिसका ग्रीक वर्ड हमने बनाया है लॉजिक करके। ठीक है, सो ये लॉजिक का बेसिकली मीनिंग क्या है कि एक कोई भी मैथमेटिकल सम्स हो उसको लॉजिक वे पे सॉल्व कीजिए। वो एक सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा या किसी भी रहेगा। जैसे कि एक हम ट्रूथ टेबल निकाले हैं, जिसमें ट्रूथ टेबल में कैसा है कि बहुत से स्टूडेंट लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम से होती है, उनको कुछ जल्दी समझ में नहीं आता है। तो उसी बेसिस पे क्या लॉजिकल कंस्ट्रक्टिव है। सिर्फ सीरियल नंबर 1 में यहाँ पे 5 कंस्ट्रक्टिव टर्म्स है। तो फर्स्ट एंड, और, नॉट, इफ देन एंड ओनली इफ। ओके, ये इसका सिंबल एंड इसके लिए ए के जैसा दिखता है, वो एंड के जैसा रहता है, उसका नाम होता है कंजक्शिव। ओके, नेक्स्ट और क्या मतलब होता है, वी जैसा दिखता है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, डिसकंजक्शन। नॉट निगेशन का मतलब होता है, भी आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट अभी आगे ही वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के साथ एंड तक देखते रहिए, इससे कुछ टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगे जिससे कारण आपसे क्या हो जाएगा, एक कोई भी लॉजिकल टर्म्स रहेंगे वो आप इजीली समझ जाएंगे, आपको जल्दी समझ में आएगा। तो प्लीज़ कृपया लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो इफ़ देन ओनली का मतलब क्या होता है, इफ़ देन ओनली इफ़ का यहाँ पे सो ये बाइनोमियल्स है और ये कंडीशनल्स वैल्यूज़ दी हुई है। सो आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टेबल की तरफ, जो एक का टेबल बना हुआ है। एंड का टेबल कैसे बनता है, और का टेबल कैसे बनता है, निगेशन, इफ़ देन, बाकी का टेबल कैसे बनता है, हम आगे देखते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन यहाँ पे है एंड का मतलब होता है कंजक्शन। सो यहाँ पे फिलहाल दो पर्सन है, दैट इज़ पी एंड क्यू। पी फर्स्ट एलिमेंट है, क्यू इसका सेकेंड एलिमेंट है। पी एलिमेंट में क्या होता है, 2 टाइम्स ट्रू होता है, 2 टाइम्स फॉल्स होता है। क्यू एलिमेंट्स में क्या होता है, एक बार ट्रू होता है, एक बार फॉल्स, फिर एक बार ट्रू और एक बार फॉल्स होता है। ठीक है, सो हमको इसका क्या करना है, इसका नेक्स्ट वैल्यू निकालना है, दैट इज़ इसका वैल्यू जब निकालोगे तो क्या आएगा, पी एंड क्यू। ठीक है, इसकी 2 वैल्यूज़ हमको निकालनी। ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी आप इस तरीके से वैल्यू निकालोगे तो आप कन्फ्यूज में रहेंगे कि यहाँ पे क्या करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हर जगहों पे क्या होता है, कॉलेजेस, क्लासेस में, स्कूलों में क्या की जाती है कि आपको बोलेंगे कि टेबल आप बाय हेड कर लो। ठीक है, आप अपने माइंड में सेट कर लो। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, आपको इसको लर्न नहीं करना पड़ेगा, आपको माइंड कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, आपको सिंपल सा ट्रिक से आपको सिर्फ वो याद करना है। सो यहाँ पे है जैसे कि ए, ये सिंबल आपको क्या दिख रहा है, ए इंडिकेट कर रहा है, तो आप क्या रखें अपने माइंड में, एडमिशन। ठीक है, एडमिशन अपने माइंड में रखिए। एडमिशन मतलब होता क्या है, सो एडमिशन में क्या होता है कि से फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो फॉर्म भरने के लिए। ओके, सो एडमिशन में अगर 2 लोग रहेंगे, ठीक है, 2 पर्सन्स रहेंगे, अगर दोनों जन ने वहाँ पे साइन किया तो आपके एडमिशन होंगे। अगर दोनों में से सपोज एक ने साइन नहीं किया और दूसरे ने साइन किया, करेक्ट, तो भी आपका एडमिशन नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आपने फर्स्ट ने किसी ने साइन किया और सेकेंड बंदे ने साइन नहीं किया तो भी आपका एडमिशन नहीं होगा, करेक्ट। और उसी तरीके से अगर दोनों ने भी नहीं साइन किया तो भी एडमिशन आपका होने वाला नहीं है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये एडमिशन का फंडा याद रखिएगा हमेशा। सो अगर यहाँ पे ये टी है, मतलब टी का मतलब ट्रू और ई का मतलब टू गेट ट्रू। सो यहाँ पे मतलब दोनों ने एडमिशन के लिए गए, फॉर्म भरा है, तो यहाँ पे हो गया एडमिशन हो गया, यानी कि ये हो गया ट्रू। ओके, ट्रू। अब यहाँ पे फर्स्ट बंदे ने गया ट्रू एडमिशन देने, सेकंड ने एडमिशन नहीं दे, मतलब सिग्नेचर करने नहीं गया, तो आपका एडमिशन क्या हो गया, नहीं होगा। थर्ड में क्या हो गया, फर्स्ट जो बंदा है वो एडमिशन के लिए फॉर्म एडमिशन का सिग्नेचर करने नहीं गया, लेकिन सेकंड ने एडमिशन का सिग्नेचर करने के लिए गया, तो भी आपका एडमिशन नहीं होगा। लास्ट में क्या है, अगर दोनों ने भी एडमिशन के लिए नहीं गया, यानी फॉर्म भरने नहीं गए, तो भी आपका एडमिशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास और है, उसमें दोनों पर्सन कंपलसरी जाना चाहिए, दोनों पर्सन ट्रू आना चाहिए, तो ही आपका कंडीशन ट्रू है। अदरवाइज आपका कंडीशन क्या रहेगा, सारे के सारे फॉल्स रहेंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट है और में क्या होता है, डिसकंजक्शन। डिसकंजक्शन मतलब क्या होता है कि यहाँ पे भी आपके पास कुछ एक वैल्यूज आएंगे, वो आपको कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पे आएगा पी और क्यू। ठीक है, पी और क्यू में क्या है, इसका आपको वैल्यूज निकालना है। तो इसके लिए हमेशा क्या रखना है, आपको याद रखना है वेजिटेबल का मार्केट। ठीक है, वेजिटेबल का मार्केट कैसा है कि अगर दोनों में से एक भी जन जाएंगे तो भी आपके घर पे भाजी आएगा, या तो दोनों जन गए तो भी आपके घर में भाजी आएगा। इन शॉर्ट, अगर दोनों जाओगे तो भी भाजी आएगा, दोनों में से कोई एक जाएगा भाजी लेने तो भी आपके घर पे भाजी आने वाला ही है। तो उसी तरीके से यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, दोनों पर्सन ने गए वेजिटेबल मार्केट में भाजी लाने के लिए, यानी कि आप गए और आपके पास घर पे क्या हो गया, भाजी आ गया। ठीक है, ये आपका यहाँ हो गया ट्रू। सेकंड कंडीशन में सेम, फर्स्ट पर्सन गया और सेकंड पर्सन नहीं गया, मे भी कोई भी रीज़न हो सकता है, तो भी गया तो भी आपके पास वेजिटेबल आ गया।
थर्ड में क्या हो गया, थर्ड बंदा नहीं गया, फर्स्ट बंदा नहीं गया और सेकंड बंदा गया भाजी लाने के लिए, तो भी आपके पास क्या हो गया, भाजी आ गया। लेकिन अगर दोनों भी नहीं गए, अगर दोनों भी गए, इस मार्केट में नहीं जाओगे भाजी लेने के लिए, तो आपके घर में भाजी आने वाला नहीं है। सो यहाँ पे कंडीशन क्या है, और में आपको कोई ना कोई एक आपका ट्रू कंडीशन होना ही चाहिए। अगर कंडीशन आपका ट्रू है, सक्सेस है, तो आप उस कंडीशन को ट्रू फुलफिल करोगे, अदरवाइज आप क्या करोगे, उसको फॉल्स करोगे। नेक्स्ट इसी तरीके से है इफ देन। इफ देन का मतलब क्या होता है, कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे कुछ कंडीशन रखते हो जो उसको फुलफिल होना चाहिए। सो कंडीशन में भी क्या होता है, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, तो उसमें काफ़ी टर्म्स में पी रहना चाहिए, टी रहना चाहिए या फॉल्स रहना चाहिए, उसमें कन्फ्यूजिंग। तो उसका आपको सोल्यूशन यहाँ पे सबसे ईजी वे में दिखाता हूँ। उसके लिए आपको सिर्फ याद रखना है टॉफ़ी। टॉफ़ी का मतलब होता है पहले का टी और लास्ट का हो जाता है FY, यानी ये आपको सिर्फ याद रखना है टॉफ़ी। टॉफ़ी का मतलब क्या होता है कि आपने अगर सपोज चॉकलेट खाया, ठीक है, चॉकलेट खाने के बाद आपके दांत सड़ेंगे तो फिर सपोज कुछ भी, यानी जिधर भी आप स्माइल करोगे वगैरह वगैरह कुछ भी करोगे तो आपका फिर वहाँ पे क्या है, इंसल्ट होंगे, ठीक है। तो इस इंसल्ट का मतलब होता है वहाँ पे बैड इफेक्ट आ गया। बैड इफेक्ट का मतलब वहाँ पे नेगेटिव खराब आ गया, मतलब फॉल्स हो गया, करेक्ट। सो यहाँ पे क्या, अगर टी हो गया, टी का मतलब होता है ट्रू, यानी टी आ गया तो टॉफ़ी नहीं बनता है, यानी आपने जब चॉकलेट ही नहीं खाया तो आपके दांत ही नहीं सड़े, मतलब आप फॉल्स पे नहीं हो, ट्रू पे हो। अब यहाँ पे देखो टी और F, और यहाँ पे बन गया टॉफ़ी, दिख रहा है। तो टॉफ़ी वापस से आपने खा लिया, तो मैंने जैसे आपको बताया, अगर आपने टॉफ़ी खा लिया तो क्या हो जाएगा, आपका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसी तरीके से FT से टॉफ़ी नहीं बनता है, आपने यहाँ पे भी चॉकलेट नहीं खाया, आप यहाँ से सेफ हो। FF आ गया तो यहाँ पे भी सेम, FF का मतलब क्या हो गया, आपको कोई टॉफ़ी नहीं बना, कुछ नहीं बना, तो आप यहाँ पे भी क्या हो, सेफ हो। तो हमेशा याद रखना कि जब भी मैंने जो भी लॉजिकल दिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, पहला एंड था, एंड का मैंने एग्जांपल क्या बताया आपको, वेजिटेबल, और दूसरा मैंने बताया और का मैंने क्या बताया आपको, सॉरी एंड का मैंने आपको बताया एडमिशन, और के लिए मैंने क्या बताया आपको, एडमिशन, वेजिटेबल, करेक्ट। और इसके पहले भी मैंने बताया निगेशन का मतलब क्या होता है, उसका अपोजिट करना। और इफ देन में क्या होता है, टॉफ़ी का मतलब क्या होता है कि T और F, यानी टॉफ़ी का T और Y का F, ठीक है। तो टॉफ़ी से यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे TF बना तो फाइट, यानी आपका जो भी है F यानी फॉल्स आ गया, तो आप उसको क्या करोगे, फॉल्स में कन्वर्ट कर दोगे। तो फ्रेंड्स अब हम लास्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, दैट इज इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ में क्या होता है, बायो कंडीशनल का मतलब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, टॉफ़ी एंड फाइट, इसके लास्ट में सिर्फ एक ही एरो था, उसका नाम था इफ देन, तो हमने सिर्फ एक ही लिखा था टॉफ़ी। तो टॉफ़ी में हमने क्या देखा था, T एंड Y, यानी Y मतलब F। अब यहाँ पे फाइट हो रहा है तो यहाँ पे F और T आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डायरेक्टली T देन Q, ठीक है। सो अगर आपने इस तरीके से लिखा और आपको लिखना है टॉफ़ी और फाइट का वैल्यू, ठीक है, तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या कंडीशन बना है। जैसे कि टी बन रहा है, टी में आपका क्या बनेगा, कुछ नहीं बन रहा, तो आप यहाँ पे क्या हो, सेफ है। जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल बताया फाइट, तो फाइट का मतलब क्या, वहाँ पे भी सपोज आपने कहीं पे फाइट किया और गलती से आपके दांत पे या फेस पे कुछ इंपैक्ट हो गए, तो आपका वहाँ पे इंप्रेशन भी क्या हो जाएगा, बैड हो जाएगा, खराब हो जाएगा, दैट इज अ फॉल्स इंपैक्ट आ जाएगा। सो अगेन यहाँ पे TF, जैसे लास्ट सम था टॉफ़ी बना यहाँ पे, तो टॉफ़ी का मतलब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फाइट और बैड इफेक्ट। फिर FT मतलब यहाँ पे हो गया आपका फाइट हो गई आपस, क्या हो जाएगा आपका बैड इफेक्ट, दैट इज अ फॉल्स। और FF से तो कुछ नहीं बनेगा, ना ही तो टॉफ़ी बनेगा, ना ही फॉल्स बनेगा, या तो ना ही आपका इम्पैक्ट खराब होगा। तो यहाँ पे क्या होएगा, या तो टॉफ़ी या तो फाइट, ये कंडीशन आप याद रखो, तो आप क्या कर सकते हो, इजीली यहाँ पे टॉफ़ी या फाइट यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया बायो कंडीशनल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको लास्ट ट्रिप मिलेगा, तो यही ट्रिप्स थे यहाँ पे 5 के 5। जैसे कि पहला मैंने आपको बताया एडमिशन, आपको मैंने सेकेंड बताया वेजिटेबल, आपको मैंने थर्ड बताया जैसे वॉट अपोजिट, और मैंने आपको फोर्थ बताया अभी टॉफ़ी TF वाला, और फिफ्थ आपको मैंने बताया फाइट, ठीक है। सो ये पांचों का पांचों ट्रिक अगर आपने अपनी माइंड में सेट कर लिया, आपको किसी भी 4 नंबर का आने दो या 3 नंबर को आने दो, आप हर एक क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। आप किधर भी स्टक नहीं करोगे, सिर्फ आपको टॉफ़ी फाइट वेजिटेबल करते रहोगे। वैसे एग्जाम में क्या होता है, जब भी आप एग्जाम में सॉल्व करोगे, आपके माइंड में टॉफ़ी फाइट, कुछ लोग तो टॉफ़ी फाइट बोल के मेरे स्टूडेंट बोलते रहते हैं, तो उनको पता नहीं चलता है कि क्या बच्चा टॉफ़ी फाइट एग्जाम चल रहा है और ये टॉफ़ी फाइट कर रहा है। सो बेसिकली आप लॉजिक को हमेशा लॉजिक के बेसिस पे सॉल्व कीजिए। और अगर आपको मेरी ट्रिक्स आपको पसंद आ रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी ऐसे ट्रिक्स आपको मैं देते रहूँगा। और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये ट्रिप्स कैसे लगे। अगर आपको और भी कोई सुझाव है, आपका और भी कोई क्वेश्चंस है, आपको कोई और भी रिक्वायरमेंट्स है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस तरीके का वीडियो आपको बना के दूंगा। थैंक यू सो मच।